Very good morning, students. This is again a video for case studies, chapter 7 directing. डायरेक्टिंग में जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, कंसेप्ट तो बेसिकली सबको क्लियर हो जाता है क्योंकि लोग मेमोराइज़ कर लेते हैं, पॉइंट्स को फिंगर्स पे याद कर लेते हैं। पर जिनको कंसेप्ट क्लियर होता है वही केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। यानी केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आप केस स्टडी को धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे अपने बुक के जो आपके हर चैप्टर के लास्ट में दिए हुए हैं, तो आप ये महसूस करेंगे कि केस स्टडी अगर आपने सॉल्व करनी शुरू कर दी, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका कंसेप्ट बेसिक क्लियर है। तो आप चैप्टर को पहले पढ़िए अच्छी तरह से और उसको समझ लीजिए। और ज़्यादातर डायरेक्टिंग चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, दिखने में लेंदी है, मगर अगर आप देखें तो डायरेक्टिंग क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी मेरिट और डीमेरिट क्या है, आखिर क्यों इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्टिंग, ये बताया गया है। देन उसके एलिमेंट है सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन। ऐसे करके सुपरविजन क्या है, सुपरवाइज़ करना यानी कि किसी को देखना। मोटिवेशन किसी को फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियली मोटिवेट करना कि आप काम को किस तरह से कर सकते हैं। लीडरशिप यानी कि काम कराने के लिए किसी के पास ऐसा इनिशिएटिव पावर होना चाहिए जो कि काम सबसे करवा सके। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अपना ट्रांसफॉर्म करते हो आप अपने आइडियाज़ और व्यू को सामने वाले पर्सन को, जिसको आपको अपने आइडियाज़ या व्यू या सोच अपनी पहुंचानी है। फिर आपका इसमें दिया था कि कम्युनिकेशन को इनफॉर्मल और फॉर्मल बताया गया है। तो इनफॉर्मल फॉर्मल में मैंने आपको बताया, फॉर्मल यानी कि जो डिसिप्लिन से आता हो, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट हो, टॉप से मिडिल से लोअर, यानी कि एक तरह से सीक्वेंस से आ रहा हो, डिसिप्लिन मैनर में आ रहा हो, उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ पर हम लोग कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, कोई भी फ्री फ्लो होता है, यानी कि कहीं पर भी आप कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। यानी कि इनफॉर्मली आप कुछ भी कर सकते हो, अपने मैसेज को कहीं पर ही पहुंचा सकते हो, चाहे वो अपर लोअर हो, चाहे वो अपर लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। देन आते हैं अब केस स्टडी को। केस स्टडी देखिए, बेसिकली केस स्टडी को का कंसेप्ट क्या है कि आपको बस पकड़ना पड़ता है यहाँ पर कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। अमित एंड मिक्की आर वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। अमित और मिक्की सेम जगह काम करते हैं बट इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, सेम पोजीशन है और डिफरेंट डिपार्टमेंट है। ओके, यानी कि पोजीशन क्या है, यानी कि एक डिपार्टमेंट ये है, एक डिपार्टमेंट ये है, मगर दोनों फॉर एग्जांपल मैनेजर है, दोनों की पोस्ट क्या होगी, मैनेजर की, तो सेम पोजीशन है। ऑन डे एट लंच टाइम मिक्की इन्फॉर्म अमित दैट ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन many people are going to be retrenched soon from the organization. Name which type of communication. Okay fine, यहाँ पर which type of communication लग रहा है, यानी कौन सा communication यहाँ पर लगेगा। Is this state any two limitations of टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, हमने अभी लास्ट जो वीडियो यहाँ पर हमने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, वहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़ा था। तो फॉर्मल क्या है कि टॉप से बॉटम, बॉटम से लोअर, या ऐसे आता रहेगा। ओके, मगर जब हम बात करते हैं कि सेम डिपार्टमेंट के आदमी आपस में बात कर रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी कि आपस में बात कर रहे हैं। मगर ये इन्फॉर्मेशन किस बात की दे रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन इस बात की दे रहे हैं कि जैसे जैसे कंप्यूटराइजेशन का एरा आता जा रहा है, बहुत लोग की नौकरियाँ धीरे धीरे गायब होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम लेवल के लोग बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। और यहाँ पर जो डीमेरिट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, वो यहाँ पर आपको लिखिए। यहाँ पर लिमिटेशन से लिमिटेड मतलब होता है डीमेरिट, तो आपको यहाँ पर डीमेरिट शो करनी है। Blue Bird Limited offers to its employees to issue share at a price which is less than the market price. ओके, ब्लू बर्ड लिमिटेड है जिन्होंने ऑफ़र किया अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर के जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस से हम लेस आपको ऑफ़र करेंगे। यानी कि समझ लो मार्केट वैल्यू है 10, तो हम आपको 8 में ऑफ़र कर देंगे। ओके, नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंसेंटिव्स ऑफर टू द एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि किस तरह का आप इंसेंटिव यानी कि मोटिवेशन, किस तरह का मोटिवेशन आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं। तो एम्प्लॉय को आप एक तरह से कैसा ऑप्शन दे रहे हो, एक तरह से आप दे रहे हो, तो यहाँ पर हम स्टॉक ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टॉक ऑप्शन क्या शो करता है कि आपको एक ऑप्शन दिया है अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी ने, ब्लू बर्ड ने एक
ऑप्शन दिया है कि आप हमारा शेयर्स जो है वो परचेज़ कर सकते हैं मार्केट वैल्यू से कम। तो एक तरह से आपने स्टॉक ऑप्शन दिया है इनको कि आप ऐसा कर सकते हैं। ये एक तरह से फाइनेंशियल मोटिव में आता है, यानी कि जहाँ जिसका रिलेशन पैसे से होता है। अब एक्सप्लेन वन मोर इंसेंटिव ऑफ द सेम कैटेगरी, किसी और फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में यहाँ डिस्कस करना है तो आप सैलरी कह सकते हो, आप बोनस कर सकते हो, आप प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हो। तो ऐसे करके किसी भी पॉइंट को आप जो कि फाइनेंशियल मोटिवेशन का एक पॉइंट हो, टाइप हो, आप उसको मेंशन कर सकते हो। Mo and Sohan are friends working in Surya Limited as production and sales manager respectively. मोहन और सोहन दो फ्रेंड्स हैं, ये वर्क करते हैं सूर्या कंपनी में। एक काम करता है मोहन यानी कि प्रोडक्शन के लिए, सोहन सेल्स मैनेजर के लिए काम करता है रेस्पेक्टिवली। इन एन इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग सोहन इन्फॉर्म मोहन अबाउट अ चेंज इन द मार्केटिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी। किसी एक मीटिंग में सोहन ने, सेल्स मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर को इन्फॉर्म किया अबाउट दी चेंजेस इन दी मार्केटिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर कौन सा कम्युनिकेशन लग रहा है? तो पहला देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज इन दी अबव एग्जांपल। सेम प्रोडक्शन के लोग हैं तो हॉरिजॉन्टल लगेगा, ओके। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, सेम डिपार्टमेंट के लोग हैं इसलिए मार्केटिंग पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन, ओके। और ये हॉरिजॉन्टल इसका टाइप है। नेम एंड एक्सप्लेन एनी टू नेटवर्क ऑफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आइडेंटिफाई इन पार्ट 1। यहाँ पर कौन सा कम्युनिकेशन लगा है? व्हील, चेन, सर्कुलर, फ्री फ्लो, इन्वर्टेड वी। इनमें से आप किसी दो के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। नाउ दिस सी दिस पिक्चर, द फॉलोइंग पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हाईलाइट्स द डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब देखिए यहाँ पर इस जगह देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन CBSE पूछता है जहाँ पर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपको देता है, पिक्चर्स दे देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए इसमें दिया हुआ था फॉलोइंग पिक्टोरियल, यानी कि पिक्चर्स जो दी हुई है ये प्रेजेंट कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है द डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप को यहाँ शो कर रहा है। अब लीडरशिप में देखिए क्या दिया हुआ है, बोथ ऑफ यू आर केपेबल इनफ टू डिसाइड योर ओन पॉलिसी, ओके। पहले वाला दूसरे वाले को कह रहा है, यानी कि पहला जो मैनेजर है वो दो लोग को कह रहा है कि आप दोनों इनफ हो, केपेबल इनफ हो, यानी कि किसी भी डिसीज़न को या पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई डिसीज़न लेने के लिए आप दोनों केपेबल हो। अब हमने कितने तरह की लीडरशिप पढ़ी है, यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल तो पूछ रहा है, तो हमने 3 तरह की पढ़ी है। एक थी ऑटोक्रेटिक, दूसरी डेमोक्रेटिक, तीसरी है लेजर फेयर। तो यहाँ पर अगर मैनेजर या फिर एक बॉस अपने 2 एम्प्लॉयज़ को पूरी छूट देता है कि डिसीज़न मेकिंग पावर आपके पास है, तो इसे कहते हैं हम लेजर फेयर। फिर आते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर बिफोर आई टेक द डिसीज़न आई नीड योर सजेशन, ओके। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, बिफोर आई टेक द डिसीजन आई नीड योर सजेशन, यानी कि यहाँ पर वर्क्समैन पार्टिसिपेशन लिया जा रहा है, यानी कि सबके पास कुछ ना कुछ आइडियाज़ है। देखिए यहाँ पर बल्ब दिखा रहा है, सबके पास आइडिया है, तो जो भी आइडिया ये लोग देंगे ये पूरी तरह से सुनेगा, ठीक। यानी कि बॉस या मैनेजर सुनेगा अपने वर्कर की बात। तो ये हो गया डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, लीडरशिप जो होता है, लीडर जो होता है वो अपने वर्कर्स की बातें सुनता है। वो डेमोक्रेटिक यानी कि वर्कर्स पूरी तरह से फ्री हैं अपनी बात को सामने वाले के पास रखने के लिए। नाउ दी नेक्स्ट, आई विल हैव ऑल डिसीजन मेकिंग पावर। ये एक आदमी ऐसा है जो कि बॉस बना है और ये बोलता है कि सारे डिसीजन मेकिंग पावर मेरे अपने खुद के हैं। तो इसे कहते हैं आप ऑटोक्रेटिक, यानी कि एक तरह से अथॉरिटेटिव, यानी कि इन्हीं के पास अथॉरिटी है सारे डिसीज़न लेने की। तो यहाँ पर तीनों टाइप की लीडरशिप आपको मिलेगी। जो हमने 1 2 3 पढ़ा था वो ऐसे पढ़ा था, ऑथोरेटिव, डेमोक्रेटिक और लेजर फेयर। तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, ये है लेजर फेयर, ये है डेमोक्रेटिक और ये है ऑथोरेटिव, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरव was working as a supervisor with Neer Purifier Limited, which was producing water purifier
द टारगेट ऑफ द कंपनी वॉज टू प्रोड्यूस 200 वाटर प्योरीफायर एवरी डे। एक अरब है जो कि सुपरवाइज़र के तौर पे काम करता है नीर प्योरीफायर में, जिनका जो प्रोड्यूस करते हैं वाटर प्योरीफायर। इनका एक दिन का जो टारगेट है कंपनी का वो है 200 वाटर प्योरीफायर को एवरी डे बनाना। His job was to make sure that work goes on smoothly and there was no interruption in production। ये जो जॉब ये लोग कर रहे हैं ये स्मूथली वर्क तभी करेगी जब प्रोडक्शन के लोग यहाँ पर कोई इंटरप्शन नहीं करेंगे। टू अचीव दिस ही ऑलवेज गिव्स ऑर्डर एंड इंसिस्ट दैट दे आर ओबेड। ये कोशिश करता है जो ऑर्डर दे वो सब लोग उसको फॉलो करें। ही बिलीव दैट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट बोथ कैन बी गिवन डिपेंडेंटली ऑन दी परफॉर्मेंस। इसका ये भी मानना है कि जो भी हम रिवॉर्ड या पनिशमेंट यानी कि जो हम किसी को मोटिवेशन या किसी को पनिशमेंट हम देते हैं किसी भी तरह से, वो एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है आपकी परफॉर्मेंस पे। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आप रिवॉर्ड पाओगे, आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो अगर आप देखें तो ये सेंटेंस में क्या बोल रहा है सीधी भाषा में कि एक अरब है जो कि सुपरवाइज़र है किसका, नीर प्योरीफायर का। ये कंपनी नीर प्योरीफायर वाटर प्योरीफायर बनाती है। इस कंपनी का काम क्या है 200 प्योरीफायर को एवरीडे बनाना। और इनकी जॉब ये इनको बोलती है, मेक श्योर करती है कि आपका काम प्रोडक्शन का आराम से होना चाहिए, जिसमें किसी भी तरह का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन में किसी भी तरह का इंटरप्शन नहीं होगा तभी हम काम कर सकते हैं। इनको अपने जितने भी जो भी इनको काम अचीव करना है 200 वाटर प्योरीफायर बनाने का या फिर जो अपना काम जिनका टारगेट है वो अचीव करने के लिए ये हमेशा इंस्ट्रक्शन दिया करते हैं, ऑर्डर दिया करते हैं एंड इंसिस्ट दैट दे आर ओबे। और ये कोशिश करते हैं कि सब लोग उस ऑर्डर को फॉलो करें। और उसके अलावा ये भी एक चीज़ बिलीव करते हैं कि जो भी परफॉर्मेंस होती है वो किस पे बेस्ड होती है, वो मेनली बेस्ड होती है रिवॉर्ड या पनिशमेंट में। यानी कि जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट होता है वो हम सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस पे सामने वाले को करते हैं। अब क्वेश्चन आइडेंटिफाई एंड डिस्कस दी लीडरशिप स्टाइल बीइंग अडॉप्टेड बाय अरब ने कौन सी लीडरशिप स्टाइल की है। यहाँ पर आती है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक लाइन दी हुई है कि ऑलवेज गिव्स ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर दिया करता है। ये सामने वाले को सुनता नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि सामने वाले का सुनता है, या सामने वाले को फ्रीडम दे रखा है कि आप अपने आप से काम करते रहिए, इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये सब इसी का बनाया हुआ रूल है। तो ये इस तरह के केस स्टडीज़ आते हैं। मैं आपको फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजूँगी जो केस स्टडी आपको क्वेश्चन अपने फेयर कॉपी में सॉल्व करनी है। जितना हो सके आप केस स्टडी को अच्छे से रीड करिए, मगर चैप्टर पे कमांड होने के बाद ही आप केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा। अगर चैप्टर आपने सॉल्व कर दिया है तो आपको केस स्टडी में ज़्यादा दिमाग बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ केस स्टडी को आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम केस स्टडी को आप कंसीडर करिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से पहले पढ़ लीजिए, कमांड पहले कर लीजिए क्वेश्चंस पे, उसके बाद ही आप सोचिएगा कि केस स्टडी हमने केस स्टडी ऐसा नहीं कि केस स्टडी आज मैंने पढ़ाई तो आपने पढ़नी शुरू कर दी, ये मत करिएगा। आप पहले चैप्टर पे कमांड कीजिए। जिसने चैप्टर पे कमांड कर ली, केस स्टडी उसके लिए कुछ नहीं है, वो बहुत ही ईजिली केस स्टडी को सॉल्व कर सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर दी टुडेज़ वीडियो। कोशिश करिए जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जो नोट्स दिए जा रहे हैं, उसे आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करते चलें। कंप्लीट करने से आप ही को बेनिफिट होगा कि चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू कर देंगी। और चैप्टर्स को जितनी जल्दी हो सके आप लोग तैयार कर लीजिए। थैंक यू।